हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में क्या क्या हम लोग सीखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं कि आर्गन प्लेन क्या होता है। तो उससे पहले आप क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। जैसे ये सब पॉइंट है 3,1, इन सबको आप कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन पे आप रिप्रेजेंट करना जानते हो कि दोनों प्लस है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, माइनस प्लस है सेकंड में। ये सब आप क्लास 9 10 इतना ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, सब आता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप जानते हो, फर्स्ट वीडियो में सब बता चुका हूँ। तो जैसे इसमें एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ऐसे जेड इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों, मान लो -2 -3 आयोटा, यहाँ पे -2 -3, ये हो गया। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको भी आप किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वैसे इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या कि इन सब वैल्यू को जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हो उसी को हम कहते हैं आर्गन प्लेन। मतलब कुछ नहीं है, आप जो पहले से पढ़ रहे हो वही रहता है, बस नाम बदल जाता है कि भाई ये एक्स वाई प्लेन से अगर इन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आर्गन प्लेन। बस इतना सा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसमें x और y कोई वैल्यू होगी, उसको आप ऐसे ये लाइन ड्रा करो, ये ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको कहीं जैसे 2,3 है तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, समझ में? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अब ये कार्टेशियन प्लेन ना होके आर्गन प्लेन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन। अब जो उसमें एक्स एक्सिस है इसमें कहलाता है रियल एक्सिस। बस इतना सा चेंज है कि एक्स एक्सिस को क्या नाम दे दिया गया? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। बस इतना सा चेंज है। सभी को समझ में आया भाई? इमेजिनरी एक्सिस। आई होप आप समझ गए। आर्गन प्लेन कुछ नहीं है, जहां पे एक्स एक्सिस वो रियल एक्सिस, जहां पे वाई एक्सिस वो इमेजिनरी एक्सिस, बाकी आप सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करना जानते हो और इसी को हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से ये बातें आप समझ में आ गई। ठीक है, आर्गन प्लेन कुछ नहीं है, एकदम कार्टेशियन प्लेन के जैसा है। जो एक्स एक्सिस है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, जो वाई एक्सिस है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, बाकी आप वैल्यू रिप्रेजेंट कर दोगे। अब सुनो भाई एक बात और, क्या कि जैसे हम लोग ये है कोई ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने कहा था, आप याद कर लो, कुछ ग्राफ आपको रटे होने ऐसे होता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो क्या कि ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है, इसके टेंजेंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। कार्टेशियन में क्या बोलते हैं भाई? इसको स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंगल आया इसके टेंजेंट को मतलब टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते हैं, मतलब इंक्लिनेशन बोलते हैं, और ये स्लोप कहलाता है। टेन थीटा क्या बन जाता है? स्लोप। ऐसे ही कैसे? ऐसे ऐसे ही जब अपना ये आर्गन प्लेन होगा, मतलब ये रियल एक्सिस कहलाएगा। लो एक बार राइट कर दे रहा हूं, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू जैसे मान लो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू, ऐसे हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो जो इंक्लिनेशन है रियल एक्सिस, बस वहां पे x एक्सिस था और यहाँ पे रियल एक्सिस के साथ ये जो एंगल हुआ थीटा, यही कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARGZ लिखते हैं। ये थीटा हो गया। ARGZ मतलब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नहीं है, क्या है ये है मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, वही क्या कहलाता है आपका? ARGZ, मतलब ये पॉजिटिव से। ठीक है, वैसे वहां पे भी स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। आया सभी को आर्गुमेंट ऑफ थीटा? अब देखो ये जो थीटा है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब ऐसे 2 पाई, ऐसे हर एक 2 पाई, जैसे कि 0 से 2 पाई इंटरवल में एक आर्गुमेंट होगा, फिर ऐसे 2 पाई में चेंज होता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें ये बना दिया गया है कि एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्या बता दिया गया प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थोड़ा आप याद कर लो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहलाता है कि अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से बड़ी और पाई या पाई से छोटी है तो ये जो आर्गुमेंट होगा वो कहलाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे पूछा गया है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आपको क्या बतानी है, माइनस पाई से पाई के बीच, माइनस पाई नहीं होगा पाई होगा, ठीक है। ये आप इंटरवल याद कर लो। कैसे कह रहे हो एक बार मैं आपको सिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, बस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है तो ये आपका थीटा हो गया। लेकिन मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो आपका ये थीटा हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से आ रहा है। लेकिन मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो थीटा जो है एक तो ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, दो आएगा, ठीक है। एक ऐसे होगा एक ऐसे। अब ये जो है 180 से बड़ा है क्योंकि यहाँ तक 180 होता है तो 180 से बड़ा है। लेकिन जब इधर से लोगे तो ये थीटा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है माइनस पाई से ग्रेटर और पाई से छोटा है। तो आपको ये वैल्यू ना आंसर ये भी हो सकता है लेकिन नहीं, हमें प्रिंसिपल वैल्यू देना, तो ये ना देके ये देंगे, ये आपको सीखना है, ठीक है। समझ में आया। तो कैसे आपको करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए पहले तो आप आर्गुमेंट सीखो कि कैसे निकालोगे। ये मान लो आपका थीटा है और ये आपका एक्स है, ये वाई है। तो जो आर्गुमेंट होता है थीटा वो होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ऐसे ही देख लो, tan थीटा से कर लो तो आ जाएगा। तो tan इनवर्स इसको रीड करते हैं प्यारे बच्चों, थीटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब ध्यान से देखो भाई, ये दोनों हमें पॉजिटिव लेना है, कुछ भी हो माइनस है कुछ नहीं, आप पॉजिटिव लो, ठीक है। चलो पॉजिटिव ले लिए। अगर मान लो पहले कोऑर्डिनेट में है तो जो आपका आर्गुमेंट है यही होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन अगर ये दूसरे में आया तो दूसरे में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई माइनस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पाई माइनस थीटा आ जाएगा। किसमें, दूसरे में। तो इसको ऐसे हटाओ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई माइनस थीटा, मतलब जो थीटा आया उसको 180 में से घटा दो। तो दूसरा पहचानोगे कैसे, माइनस प्लस साइन, ठीक है। पहले आपको कोई साइन नहीं लेना है, पहले ये पहले कोऑर्डिनेट से निकाल लेना, फिर इसके बाद ये पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा, कुल मिला के थीटा माइनस पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, थीटा माइनस पाई, और इसमें होगा माइनस। ये आपको याद करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, 1 प्लस आयोटा, तो इसका जो ARG होगा, ARG मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो क्या होगा भाई, tan इनवर्स 1/1। अब ऐसे सोचो प्यारे बच्चों कि tan में 1 कब होता है, ऐसे सोचो tan में ये 1 कब होता है, तो 45 पे होता है। कितने पे होता है भाई, तो 45। ऐसे लिखना 1 के स्थान पे लिखो tan 45, रेडियन में बता दिया हूँ पाई/4 होगा। तो ये आ गया पाई/4। ARG थीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ARG जेड मतलब थीटा कितना हो गया आपका पाई/4। यही है आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गया कि ज्यादा स्पीड में बता दिए, अच्छे से देखोगे तो आ जाएगा। ये आ गया। अब ये पहले में है तो जो आंसर है वही है आपका सही है। लेकिन अगर ये मान लो ऐसे है, ऐसे है तो अभी तो यही रहेगा। लेकिन ये अब देखो माइनस प्लस है, क्या है प्यारे बच्चों, माइनस प्लस, ये तो दूसरे में आएगा। अब दूसरे में आएगा तो क्या होगा भाई, पाई माइनस पाई/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4। क्या आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट किसका भाई, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसका जो आर्गुमेंट आएगा 3 पाई/4 आएगा। पहले आप बिना माइनस के सॉल्व करोगे पाई/4 आएगा। अब आप जा रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो 180 में से इसको घटा दो, आया। कल को मान लो ऐसे होता है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अब ये तीसरे में है तो तीसरे में क्या होगा, थीटा माइनस पाई होगा, तो मतलब पाई/4 माइनस पाई होगा, तो ये -3 पाई/4 होगा। आया समझ में, ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। और ऐसे हो जाए कैसे, 1 माइनस आयोटा, तो ये चौथे में है, कैसे 1 माइनस 1, ये चौथे में है। तो जैसे पाई/4 आएगा तो चौथे में तो क्या हो जाए, माइनस पाई/4 होगा। बताओ क्या समझ में आया, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे जो है हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। ठीक है, पहले आप थीटा यहां से निकाल लो, फिर पता कर लो किस कोऑर्डिनेट में है। पहले में तो जो आंसर आया वही होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो जो आंसर आया 180 में से घटा दो। ठीक है, अगर थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई कर दो,
अगर फोर्थ में है तो जो आंसर है उसको निगेटिव कर दो। आई होप आपको बहुत अच्छे से आर्गुमेंट निकालना आ गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जैसे मान लो z इज इक्वल टू दिया गया x प्लस आयोटा y, ये है आपका थीटा, थोड़ी देर के लिए मानो ये x है, ये y, तो ये जो आता है पाइथागोरियन आप लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम से आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लो r, जो कि ये होता है मॉड z। अभी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मॉडुलस निकालोगे तो यही तो आता है अंडर रूट रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस वाई। तो मतलब ये क्या होता है, मॉड z क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बातें हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा लिखोगे क्या होगा भाई, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x है हाइपोटेनस है x अपॉन इसकी वैल्यू में r ले रहा हूं, r हो गया, या मॉड z ले लो, चलो मॉडुलस ऑफ z ले लो, तो x की जो वैल्यू आएगी मॉड z cos थीटा आ गई। सिमिलरली आप sin थीटा लिख लो प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो y की जो वैल्यू आएगी मॉड z sin थीटा आएगी। ठीक है, ये x और y की वैल्यू यहां रख दो, यहां जैसे ही आप रखोगे मॉड z कॉमन आएगा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही कहलाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया पोलर फॉर्म क्या होता है। z इज इक्वल टू मॉड z, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। सर जी एक एग्जांपल से समझाओ, ये लो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल से देखो कि क्या पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले मॉड z निकाल लो जो कि √2 आएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 √2। अब इसका थीटा तो अभी हमने निकाला था भाई, π/4 आएगा, आप लोग निकाल लोगे। tan इनवर्स y अपान में x करोगे, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है। अब 1 कहाँ पे आता है tan में, 45 π/4 पे आता है। अब हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ये हो गया मॉड z, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सर ये याद कर लो, ये तो याद करना पड़ेगा। मॉड z है कितना, √2 है, थीटा थीटा π/4 है, ये π/4 आ गया। इस सवाल का उत्तर आ गया। फिर से बताऊं, ये ऐसे पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि है 4.2। इसमें कह रहे हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट आप बताओ, सब आप अपने आप से कर लोगे, नहीं एक करा दीजिए सर जी। तो चलो -1 माइनस आयोटा √3, ये है एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहे हैं, आर्गुमेंट और मॉडुलस बताओ किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, -1 माइनस √3 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 1 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, मॉडुलस ऑफ z 2 आ गया। सर जी ARG ऑफ z, तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों। तो पहले आप थीटा कहीं साइड में निकाल लो, थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x अपान में y, माइनस साइन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोचो, क्या सोचे कि ये tan में √3 कब होता है, तो ये 60 पे होता है, तो ये π/3 उत्तर आ गया। लेकिन ये अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में नहीं है। किस कोऑर्डिनेट में है सर, ये तीसरे में। किसमें है, तीसरे में। तो तीसरे में आपको क्या बताया गया है, थीटा माइनस पाई। क्या बताया गया भाई, थीटा माइनस पाई, तो π/3 माइनस पाई, तो माइनस का 2π/3 इसका आर्गुमेंट आ जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कि -2π/3 इसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है -√3 प्लस आयोटा, तो आप समझ गए क्या, इसका जो मॉड आएगा 2 आएगा, सेम सेम है। और आर्गुमेंट किस कोऑर्डिनेट में है, माइनस प्लस दूसरे में है, पाई माइनस थीटा होगा, तो पाई माइनस थीटा π/3 आया है, 2π/3 इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप करोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
एक करते हैं पोलर फॉर्म में, जो कि तो ये सब हो ही चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा एकदम आसान है, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत आसान है। मैं केवल अब किसको मैं बताऊं, जैसे 3 है और एक आयोटा है। एक क्वेश्चन है करें -3 को कन्वर्ट करो, और एक क्वेश्चन है आयोटा को। तो इसको करेंगे, पहले मॉड जेड निकालेंगे। मॉड जेड कितना आएगा, अब इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा। मॉड जेड कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद अब सुनो भाई, अगर मान लो z इज इक्वल टू प्योरली रियल है, ठीक है, मतलब आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो ए आर जी जो थीटा होगा, ए आर जी जेड, सॉरी, ए आर जी जेड जो होगा वो 0 होगा। कब, जब x पॉजिटिव होगा। और ए आर जी जेड ये पाई होगा जब x निगेटिव होगा। इतना याद कर लो। क्या, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो अगर वो पॉजिटिव नंबर में है तो आर्गुमेंट 0 आएगा, अगर वो निगेटिव नंबर में है तो आर्गुमेंट पाई आएगा। इतना याद करना पड़ेगा। सर जी ऐसे इसका बता दीजिए, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है और उसका कोफिशिएंट प्लस में है तो π/2 आएगा, अगर माइनस में है तो -π/2 आएगा। इतना याद कर लो बस। तो इसका जो ए आर जी जेड है मतलब थीटा है, पाई आएगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इस सवाल का उत्तर हो गया। इसका उत्तर, इसका जब निकालोगे तो मॉड जेड 1 आएगा, cos थीटा आयोटा प्लस में है π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन कर लोगे, मतलब आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, जो नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो फिर बताया जाएगा फिर से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।